प्यारे देशवासियों, आपको सशक्त नमन। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति का होता व्यवसायीकरण और व्यवसायीकरण के बाद राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। अब जैसे आपको पता ही है कि दिल्ली में चुनाव है 5/2/2025 को और 8/2025 को उसका फैसला आना है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से अभी आज को कल के भी अखबार में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ और मुख्यमंत्री आशी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जिस तरीके से राजनीति के अंदर ये सब चीजें देखने को आ रही हैं, लगभग सभी पार्टियां आज की डेट में क्या कर रही हैं, देश के दिल्ली के जो निवासी हैं उनके साथ ऐसे वादे कर रही है, झूठे वादे जिनको पूरा करने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। ये वादे कब पूरे करेंगे इनको भी नहीं पता, और इन वादों के आधार पर दिल्ली की जनता को सपने दिखा रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनको लुभाव रहे हैं उनका वोट पाने के लिए, क्योंकि इस वोट के बल पर उनकी सरकार आएगी और फिर आने के बाद ये दुनिया भर के स्कैम करेंगे, जैसे कि भी भारतीय जनता पार्टी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज ने उजागर किए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ पिछले 10 साल के अंदर कि इन्होंने बहुत सारे स्कैम करे। बहुत सारे स्कैम है, जिसमें सबसे प्रमुख जैसे लिक्वर स्कैम है, शीश महल स्कैम है और बहुत सारे स्कैम है। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कॉमनवेल्थ गेम को लेकर बहुत बड़े स्कैम की बातें उठी थी। तो पिछले 26-27 साल के अंदर ये बात सामने आती है कि यहाँ सरकारें सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करती है, इसको व्यवसाय की तरह करती है, और इस व्यवसाय को करने के लिए, क्योंकि फिल्मों का डायलॉग है धंधा है पर गंदा है, उसी तरीके से इसके बाद अपराध करते हैं, अपराधियों के साथ साठगांठ करते हैं, लैंड माफिया के साथ मिलकर जमीन बेच देते हैं, मॉल बनाते हैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाते हैं और उसके आसपास की जगह एक्वायर कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सामने हो चुका है कि अपराध और अपराधी एक शक्ल ले लेते हैं और फिर जाके ये राजनेता लोगों के साथ मिलकर एक गंदी डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं और प्रदेश की जनता को लूटते हैं। उन्हीं का पैसा कर का पहले उन पर दुनिया भर के टैक्स लगाए जाते हैं और फिर उस टैक्स के माध्यम से अपनी पार्टी को 30-35%, 40% वोट पाने के लिए दुनिया भर की लुभावनी स्कीम लेके आते हैं। और अभी केजरीवाल जी ने तो ऐसे बहुत सारे ऐड अभी डाले हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी 4 गारंटियां दी हैं। आप अगर इनको गहराई से देखेंगे तो वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार नहीं चुनी, हमें वोट नहीं दिया, तो आपके इलाज बंद हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे। सीधा सीधा मतलब कि एक तरफ तो लुभावनी स्कीम दे रहे हैं, रिवड़ी चर्चा पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, बीजेपी बात कर रही है, सब लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं वोटर्स को कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया, हमारे करप्ट नेताओं को वोट नहीं दिया, जिनके ऊपर अभी अखबार के आंकड़े से 55%, 66% क्रिमिनल केस दर्ज हैं पॉलिटिशियंस पे जो चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव मैदान में, ऐसे दागी लोगों को चुनाव की टिकट मिलना शर्म की बात है। और फिर उनके ऊपर फिर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं आचार संहिता के भी। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके मन के अंदर शर्म खत्म हो गई है। क्रिमिनल केस आए दिन दर्ज हो रहे हैं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, मानहानि के केस हो रहे हैं, इनकी बातचीत की भाषा परिभाषा इतनी घटिया हो चुकी है कि आरोप लगाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे राजनीति के अंदर विकास करेंगे? एक विकसित भारत, और जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उनका जो सपना है विकसित भारत का, तो कैसे सफल हो पाएगा जब आज स्कूल में जाने वाला बच्चा ये देखता है कि रेड लाइट पे खड़ा एक पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस वाला पैसे लेता है, एक थाने के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पैसे लेता है, एक PWD कंपनी में बैठा हुआ आदमी पैसे ले रहा है, MCD वाला पैसे ले रहा है मकान बनाने के लिए, हर लेंटर पे लेंटर, बोरिंग करने जाओ तो पीने के पानी के लिए तो वो वहां पे पैसे ले रहा है, SDM ऑफिस के कार्यालय के आदमी पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे हजारों जगह क्षेत्र के अंदर बार चल रहे हैं, मुजरा चल रहे हैं, स्पा चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, जुआ चल रहा है, मटका चल रहा है, बैटिंग माफिया चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के हवाले कारोबार हो रहा है। ऐसा कौन सा अपराध है जो दिल्ली की प्रदेश की राजधानी में नहीं हो रहा? इलीगल कॉल सेंटर चल रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने की बात है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों हो रहा है ये सब। इन सब चीजों को मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जनता अपने अपने जनप्रतिनिधि के सामने सवाल उठाए और एक स्वच्छ राजनीति की तरफ लोग अपने मल कर इस तरफ देखें, और नेताओं से आग्रह करें कि कम से कम अपनी टिप्पणियां और परिभाषा और भाषा जो उनकी है उसके ऊपर लगाम लगाएं, और करप्शन और भ्रष्टाचार जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है उस पर लगाम लगाएं। जो तंबाकू माफिया हैं
जितने भी हैं नशे के माफिया हैं उन सब पे लगाम लगाएं। इलीगल बार मुजरा प्रोस्टिट्यूशन के जो काम है उस पर मार लगाई जाए। जो भी अवैध काम है जिसे कानून के हिसाब से उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और राजनीति का जो व्यवसायीकरण और अपराधीकरण हो रहा है उसके ऊपर लगाम जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।